सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है। एंड वेलकम बैक टू अनलॉक विद इन। अनलॉक विद इन में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल में हम बात करते हैं कि लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज करके हम कैसे अपनी कोई भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड कोई भी सिचुएशन को हम अपनी फेवर में बेंड कर सकते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही डिटेल में बात करते हैं। एंड इसी के साथ साथ हम ऐसे ऐसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिन एग्जांपल से हम चीज़ों को बहुत ही ईजीली समझ पाते हैं। सॉरी गाइस। तो चीज़ों को हम क्या करते हैं, बहुत ही ईजीली समझ पाते हैं, ठीक है। एंड जब हम कोई भी चीज़ को ईजिली समझ पाते हैं तो उन चीज़ों को हम बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कर पाते हैं, है ना। एंड चीज़ों को इजीली समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन रेज करता है वो कौन करता है, हमारा कॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड हमेशा लॉजिकली चीज़ों को समझता है, राइट। तो अगर हम मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जो इंसान जैसा है उसके साथ ऐसे बर्ताव करना चाहिए, है ना। तो वही है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो क्या है, वो लॉजिकल है ना। तो इसीलिए उसके साथ अगर हम लॉजिकली बिहेव करेंगे, मतलब उसको अगर हम लॉजिकली समझाएंगे कि चीज़ें ऐसे नहीं ऐसे हैं, ऐसे काम करता है, ये सब चीज़ें अगर हम उसको समझाएंगे तो फिर वो क्वेश्चन रेज नहीं करेगा ज़्यादा। और अगर वो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि वो ज़्यादा बैरियर क्रिएट नहीं करेगा। और अगर ज़्यादा बैरियर क्रिएट नहीं करेगा तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड के पास हम जो भी इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहते हैं, जो भी रियलिटी हम क्रिएट करना चाहते हैं, उस रियलिटी को हम ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। ओके। सो चलो, आज के इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो तो आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि कुछ लोग बहुत जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेते हैं और कुछ लोग जल्दी मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। मतलब कि फास्ट मैनिफेस्टर एंड डिले मैनिफेस्टर में क्या फ़र्क होता है, अंतर क्या होता है ना। इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके। सो मैं आपको ना दो एग्जांपल दूंगा। ओके। एक ही पर्सन है लेकिन सिनेरियो अलग है। ओके। तो आप उसी हिसाब से अपने आप को भी कंसिडर करना। एंड उसी हिसाब से आप मैं जो एग्जांपल दूंगा या जैसे मैं बताऊंगा उसी हिसाब से आप अपने आप को भी ले सकते हो कि मैं कौन से पर्सन वन या फिर मतलब वर्जन वन या वर्जन टू के हिसाब से मैं कर रहा हूँ चीज़ों को। ओके। चलो, मान लेते हैं कि एक इंसान का वर्जन वन है और उस वर्जन वन में क्या है कि वो मैनिफेस्ट कर रहा है किसी भी चीज़ को, ठीक है। चाहे एसपी हो, चाहे मनी हो, चाहे जॉब हो, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके। तो इस दौरान क्या हो रहा है, हम जब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं हम कई सारे जैसे कि विजुअलाइजेशन करते हैं या फिर एफर्मेशन करते हैं, ऐसे कई सारी चीज़ें करते हैं। तो मेन हमारा गोल क्या रहता है कि हम एम्बॉडी करेंगे, राइट। एम्बॉडी करेंगे, हमारा एम्बॉडीमेंट जो है वो हमारा मेन गोल रहता है। एम्बॉडीमेंट का मतलब क्या है, आइडेंटिटी, है ना। हम अपनी आइडेंटिटी को क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर गोल। ओके। तो अब जब हम अपना आइडेंटिटी को शिफ्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर गोल, अभी क्या हो रहा है, सबसे बड़ा दुश्मन जिसे हम मानते हैं, हालांकि वो दुश्मन है नहीं, अगर आप उसको दुश्मन मानोगे तो वो दुश्मन है, जो कि है 3D, है ना। 3D हमारा दुश्मन नहीं है। 3D हमारा एक मिरर है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। जैसे मैं कैसा दिख रहा हूँ वो मेरे मिरर में ही वो एक रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। तो 3D हमें वही दिखा रहा है कि हमारा स्टेट अभी क्या है या फिर हमारा एजम्पशन ऐसे क्या था। ओके। इस हिसाब से वो दिखा रहा है। तो हम वहाँ से क्या कर रहे हैं, हम वहाँ से जैसे कि मान लेते हैं कि मेरे फेस पे अगर कुछ लगा हुआ है, ठीक है। अब मैं मिरर पे देखूँगा, तो मिरर पे अगर मैं देखूँगा तो मेरे को दिखेगा कि कुछ लगा हुआ है। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं मिरर को गाली दूंगा क्या कि यार ऐसे क्यों दिखा रहा है मेरे को, ये मेरा फेस तो सही है लेकिन तू ये क्यों दिखा रहा है। मैं वो नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो भी लगा होगा उसको मिटाऊंगा, है ना। उसको फिर फेस वॉश करूँगा, फिर उसके बाद मैं सही करूँगा। मतलब क्या है ना, जो मिरर है वो करेक्शन करने के लिए है। तो 3D जो है वो करेक्शन करने के लिए है। करेक्शन करने के लिए मतलब कि 3D में अगर मुझे कुछ चीज़ दिख रहा है तो सिंपल से बात यह है कि मुझे यहाँ से क्या लेना है, लेसन लेना है कि मुझे ऐसे गलती और दोबारा नहीं करनी है। ओके। तो इसलिए 3D को आज से दुश्मन मत मानना, ठीक है। तो 3D में कोई भी चीज़ हुआ और फिर आप क्या हो गए, ट्रिगर हो गए, राइट। ट्रिगर हो जाते हैं 3D को देख के हम। तो 3D में कोई चीज़ हुआ और हम फिर क्या हो गए, ट्रिगर हो गए। और ट्रिगर होने के बाद आप कितनी जल्दी अपनी, मान लेते हैं कि वर्जन वन है, वो क्या है ना, वो स्लो मैनिफेस्टर है, ठीक है। स्लो मैनिफेस्टर, वो
हर चीज़ को स्लो मैनिफेस्ट करता है, उसके लिए हर चीज़ लेट काम करता है। क्यों काम करता है मैं बताता हूँ आपको, कि अभी 3D में कुछ चीज़ें उसको दिखा, ट्रिगर हो गया वो 3D में, फिर क्या हुआ, वो जो ओल्ड सेल्फ उसका था वो वापस आ गया, राइट। वो रिएक्ट किया, जब 3D में वो चीज़ को देखा और फिर उसने उसको उस चीज़ को क्या किया, रिएक्ट किया। अब जब उसने रिएक्ट किया तो फिर वो कौन सी आइडेंटिटी में चला गया, अभी तो वो आइडेंटिटी चेंज कर रहा था अपनी, है ना, वो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर रहा था। क्या आइडेंटिटी चेंज कर रहा था, कि मैं वो वर्जन बन रहा हूँ, चाहे एसपी को लेके या मनी को लेके, कोई भी वर्जन आप बन रहे हो, ठीक है। मान लेते हैं कि आप लाइक यू आर लिविंग इन ए ग्रेट रिलेशनशिप, गुड रिलेशनशिप, ओके, या फिर आप एक बहुत अच्छा जॉब कर रहे हो, या फिर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है, या फिर आपका जॉब लग गया है, ठीक है। ये चीज़ को लेके अगर आप अपनी बॉडी कर रहे हो, अपना वर्जन चेंज कर रहे हो, ठीक है, तो आप जब 3D को देख रहे हो तो आप उस टाइम पे अगर रिएक्ट कर रहे हो गंदा वाला, अपना इनर स्टेट को ख़राब कर रहे हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आप फिर से ओल्ड आइडेंटिटी में चले गए, राइट। अब आपको वहाँ से वापस आने में बहुत टाइम लग रहा है, आप है ना ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि 3D में ये हो रहा है वो हो रहा है, आप वहाँ से वापस आने में काफ़ी टाइम लगा दिए, 2 दिन 3 दिन 5 दिन, पता नहीं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एट द सेम टाइम हम वर्जन 2 को ले रहे हैं जो कि सेम गोल को मैनिफेस्ट कर रहा है, ओके। अब क्या है, अब उसको 3D दिखा, अब 3D में जो चीज़ें दिखा वो ट्रिगर हो गया। देखो नॉर्मल सी बात है कि आप इतना स्ट्रांग नहीं हो पाओगे आई गेस, क्योंकि हम ह्यूमन है, 3D में हम जाके ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं ये चीज़ को मना नहीं कर रहा हूँ, डिनाई नहीं कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को, आप 3D में ट्रिगर हो जाओगे, आपको 3D ट्रिगर करता है, ठीक है। हम इतना अपने आप को कैपेबल नहीं बनाए हैं या नहीं बना पा रहे हैं अभी तक कि हम 3D से ट्रिगर ना हो, ट्रिगर तो हो जा रहे हैं, बट वहाँ से फिर वापस अपनी जो न्यू सेल्फ है उसमें हम कितनी जल्दी वापस आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। सबसे ज़्यादा यही चीज़ मैटर करता है एक फास्ट मैनिफेस्टर और एक डिले मैनिफेस्टर में, कि फास्ट मैनिफेस्टर क्या करता है, वो ट्रिगर हो गया, मैसेज नहीं आया, या फिर कुछ ऐसे हो गया 3D में, या फिर कोई कुछ बोल दिया, या फिर कुछ दिख नहीं रहा है, ये जो भी चीज़ें चल रहा है 3D में, जो भी चीज़ें चल रहा है, वो सारी चीज़ों को लेके क्या करता है, वो फास्ट जो मैनिफेस्टर होता है वो तुरंत ही या फिर कुछ ही टाइम के बाद वो ट्रिगर होता ज़रूर है, बट काम यही है कि वो कितना जल्दी अपने न्यू आइडेंटिटी में आ रहा है, जिस आइडेंटिटी में सब कुछ उसके पास है, उस रियलिटी में वो कितना जल्दी वापस आ रहा है, ओके। आइडेंटिटी इन द सेंस की रियलिटी, तो वो कितना जल्दी उस रियलिटी में आ रहा है, जो रियलिटी वो 4D में क्रिएट कर रहा है, जो रियलिटी वो अपनी इमेजिनेशन वर्ल्ड में वो क्रिएट कर रहा है। यही फ़र्क होता है एक डिले मैनिफेस्टर में और एक फास्ट मैनिफेस्टर में। डिले मैनिफेस्टर क्या करता है, चीज़ों को देखता है और फिर वो उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देता है कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो इसको डील करने का तो मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया है ना, कि वो मिरर है, वहाँ से क्या करना है, लेसन लेना है। अगर हम वहाँ से लेसन लेते हैं तो चीज़ें हमारे लिए क्या होता है कि देखो, तुम बिज़नेस करो या फिर कुछ भी करो, तुम कभी ना कभी फेल होते हो, कभी ना कभी गलती कर देते हो, ये सब चीज़ें करते हो, राइट। तो ये जो गलती या फेलियर से तुम्हें क्या सीखना है, या फिर उस फेलियर या गलती को लेके पूरा टाइम ऐसे करना है कि भाई मैं फेल हो गया, आगे नहीं बढ़ सकता, मैं मतलब ये हो गया, वो हो गया, जो भी चीज़ें है ना, फेलियर वगैरह हो गया तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगा या फिर मैं छोड़ दूंगा। क्या आप ऐसा मेंटालिटी के साथ आगे बढ़ते हो, या फिर ऐसे मेंटालिटी के साथ आप बिज़नेस वगैरह करते हो? नहीं। तो सेम रूल यहाँ पे भी लागू होता है। तो आपको यहाँ पे 3D में जो भी चीज़ें मिला या जो भी दिख रहा है वो क्या है ना, आपका पास्ट एजम्पशन है। और अगर आप ऐसे सिचुएशंस में अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हो, अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप अपने एफर्मेशंस को स्ट्रॉन्ग करते हो, लाइक एवरी सिचुएशन बेंड्स इन माई फेवर, तो जो भी आपको अभी सिचुएशन दिख रहा है वो सिचुएशन एट द एंड आपके फेवर में ही बैंड हो जाएगा, ओके। तो ऐसे कुछ चीज़ों को लेके आप क्या कर सकते हो, लेसन्स ले सकते हो एंड आगे दोबारा वो गलती नहीं करते हो, ओके। तो ऐसे आप कर सकते हो एंड इसी के साथ साथ अपनी आइडेंटिटी को जितना जल्दी वापस आओगे, आप अपने न्यू आइडेंटिटी में जितना जल्दी वापस आओगे, वो जो टाइम है, वो जो टाइम पीरियड है, जितना कम करोगे उतना जल्दी तुम चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लोगे। क्यों? क्योंकि तुम ट्यून कर रहे हो उस वर्जन के साथ, जो वर्जन के पास वो सारा सब कुछ है। तुम ट्यून कर रहे हो उस रियलिटी में अपने आप को, जिस रियलिटी में आपके पास वो सब कुछ है। और यही है सोल्यूशन गाइज। आप अगर ऐसे सोच रहे हो कि आपको बहुत कुछ टेक्निक करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, भाई बहुत सब
बहुत सारे टेक्निक में नहीं होता है। शायद ऐसा लगता है कि शायद ये काम नहीं कर रहा है, मुझे कुछ और देखना चाहिए, शायद मुझे कुछ और सीखना चाहिए, शायद मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, है ना, और नए नए टेक्निक्स ट्राई करना चाहिए, शायद मुझे कोई ऐसा मिल जाए जो मेरे को जादू टोना सिखा दे और फिर मैं उस हिसाब से कर लूँगा। नहीं, वो चीज़ें आप कर सकते हो, बट आपको परमानेंट रिजल्ट चाहिए या टेम्परेरी रिजल्ट चाहिए, समझ रहे हो मेरी बात को। तो आई थिंक गाइज आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिल गया होगा, एंड आपको ये भी डिफरेंस पता चल गया होगा कि आप फास्ट मैनिफेस्टर हो या फिर डिले मैनिफेस्टर हो। ओके, तो इसीलिए आप परसिस्ट करो, एंड बाकी चीज़ें डेफिनेटली हो ही जाएगा, उसका बिल्कुल भी चिंता मत करो। सब कुछ आपके अकॉर्डिंग अरेंज हो रहा है, सब कुछ आपके अकॉर्डिंग अरेंज हो रहा है, बस आपको दिख नहीं रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं रहा है। बैकग्राउंड में कई सारी चीज़ें चलता रहता है, जैसे मैंने पिछले वीडियोस में भी मैंने बताया था कि बैकग्राउंड में इतनी सारी चीज़ें चल रहा होता है, आपको दिखता नहीं है। और अगर भी आपको दिखेगा तो आप पागल हो जाओगे कि भाई इतना सब कुछ चीज़ें, ये वो, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। मतलब हर चीज़ अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश मत करो। अगर हर चीज़ अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करोगे तो ये चीज़ें होता है, ठीक है, कि आप डेस्परेट हो जाते हो एंड वेटिंग वाली एनर्जी में चले जाते हो, एंड एंग्जाइटी आती है, ये सब चीज़ें होती है। ओके, सो ये एक जर्नी है गाइज। इस जर्नी में अपने आप को जितना बढ़िया तरीके से एम्बॉडी कर सकते हो, जितना बढ़िया तरीके से अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर सकते हो। ओके, आइडेंटिटी से ये याद आया कि मैं अपना बैच 3 स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि सेल्फ कॉन्सेप्ट का बैच 3 है। तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको डिटेल्स दे दूँगा, ठीक है, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हो। एंड ये आपके लिए एक गेम चेंजर होने वाला है अगर आप ये चैलेंज में आते हो। ओके, अपनी आइडेंटिटी को कैसे शिफ्ट करना है हर एरिया में, ये सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत अच्छे से बात करते हैं, एंड हर दिन हम टास्क करते हैं। ओके, सो चलता हूँ गाइज, इस वीडियो में इतना ही है, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए आप अपनी खुद की रियलिटी को खुद क्रिएट करो, बिकॉज यू आर द क्रिएटर ऑफ योर वर्ल्ड।